वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम 13 सितंबर का ये पेपर कंटिन्यूस करते हुए नेक्स्ट डिसिप्लिन के ऊपर आ चुके हैं, जो कि 4 एंड मोस्टली अब आपके इसमें 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है, आज 70 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। ठीक है, एंड लग रहा है कि कुछ आप अगर समझ रहे हो तो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें दे दिया अ सेट जी विद वन बाइनरी ऑपरेशन विच इज क्लोज हैज वेल एज एसोसिएटेड इज कोल्ड। अब ये वाला क्वेश्चन पता है किस में से उठ के आया है? मैंने आपको अभी ग्रुप थ्योरी कराई है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया आपको, आप जाके देख के आना। ये मैंने आपको कंसेप्ट कराया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आपका सेमी ग्रुप होगा। मैं एक बार ना थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाती हूँ, मैंने ग्रुप थ्योरी में आपको क्या क्या बताया था, ताकि ये सारे के सारे जो वर्ड लिखे हैं, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ग्रुप एंड ग्रुपोइड, इन सब का मतलब क्या होता है। तो आपके पास ना सिंपली क्या होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिंपली आपके पास क्या होती है, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी क्लाउजर, सेकेंड होती है आपकी एसोसिएटिव, थर्ड वन इज इन आइडेंटिटी, गोट इट, एंड फोर्थ इज इनवर्स। ठीक है, जब एक और होती है आपकी इसके बाद, अगर आप लिखना चाहो तो कम्यूटेटिव सॉरी। अगर आपको ना अगर सिंगल प्रॉपर्टीज पूछी है ना, कि जब कोई भी एलिमेंट क्लाउजर होता है तो इसको बोलते हैं हम ग्रुपोइड, गोट इट। अगर ये 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज, मैं पेन चेंज करती हूँ, पेन का कलर, अगर ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो इसको बोलते हैं हम मोनोइड। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, जिसमें चारों आती हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रुप। और अगर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो इसको बोलते हैं एबिलियन ग्रुप, गॉट इट। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको मतलब बहुत ईजी वे में पढ़ाया है कि ग्रुप क्या होता है। ठीक है, अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, 5 ही वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 से 6। ठीक है, इसमें आपका कंप्लीट बेसिक करवाया मैंने ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, क्लोज हैज वेल एज एसोसिएटेड। तो 2 प्रॉपर्टीज किस में होती है, सिंपल सेमी ग्रुप में। अगर 3 की बात करता तो क्या आ जाता, मोनोइड। 4 की करता तो ग्रुप, और 1 की करता तो ग्रुपोइड। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें दिया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बाई जेड प्लस जेड डैश। जहाँ पे जेड डैश हमें क्या दे दिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट दे दिया। ठीक है, देखो किसी भी फंक्शन का ना जब डोमेन निकालना होता है ना, सिंपली आपके पास क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म है ना वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे ना, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन अगर 1/0 बन गई तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, जो आपका नीचे वाला होता है ना, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। गोट इट, इतनी बात आई समझ में। तो अब इसने क्या दे दिया, जेड हमारा क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ बेसिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, और कंजुगेट क्या हो गया, तो एक्स माइनस में आयोटा वाई, गोट इट। अब इसने ये इस क्वेश्चन में क्या दे दिया कि जेड प्लस जेड नोट हमारा नोट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, तभी तो हम डोमेन निकाल पाएंगे। तो सिंपली जेड की वैल्यू क्या दे दी, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड एक्स जेड नोट की क्या हो जाएगी, एक्स माइनस आयोटा वाई, गोट इट। इसको क्या कर लो, ये कट गया, सिंप्लीफाई कर लिया, ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जो ये x था, ये इसमें x क्या था, रियल पार्ट, और जो ये y था ये हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, अयोटा, जिसके साथ अयोटा लगा होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया, जो रियल पार्ट है ना वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तभी हमारे इस फंक्शन की क्या डोमेन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, हम डोमेन को क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। सिंपली इसने यही पूछा था। तो हमें दे दिया यहाँ पे कि रियल पार्ट z इज इक्वल टू 0। अभी तो हमने क्या देखा है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0, रियल पार्ट नॉट इक्वल टू 0। तो यस, हमने अभी देखा है ना, रियल पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हमें दिया है let A be a subset of the R which of the following properties imply A is compact। देखो जब भी कॉम्पैक्ट के बारे में आपके माइंड में कुछ भी आए ना कि कॉम्पैक्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कोई भी क्लोज और बाउंडेड सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है कि कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज होता है और क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली आपको लिखती हूँ कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज
एंड बाउंडेड। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, ये बेसिकली ये मतलब डेफिनेशन ही होती है कॉम्पैक्ट सेट की। कराऊंगी बाकी मैं अभी आपको, ठीक है, करवाया हुआ है आई थिंक मैंने ये मैट्रिक्स स्पेस में। आपको एक बार चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने आपको मैट्रिक्स स्पेस, ग्रुप थ्योरी, मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है, आप जाओ चैनल पे, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो देख के आओ, फ्री में है सब कुछ, ये तो है नहीं कि पैसे लगने हैं। ठीक है, देन यू कैन वॉच, आप देखिए एंड समझिए चीज़ों को। अब दे दिया देयर इज़ नो वन एंड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ओन टू, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कॉम्पैक्ट में। एवरी सीक्वेंस मतलब एक्स दे दी इन ए नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द पॉइंट ए। सॉरी थोड़ा ना आज गले में दिक्कत हो रही है, ठीक है, डोंट माइंड। देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए ऑन 0 to 1, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज बाउंडेड। देखो जब भी क्लोज और बाउंडेड आ जाए ना तो कॉम्पैक्ट के केस में ये चलता है। अब देखो यहाँ बाउंडेड आ गया, किसी में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सिंपली इसका आंसर। गोट इट। नेक्स्ट हमें दे दिया द सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक स्पेस। मैंने आपको मैट्रिक स्पेस कराया है, उसकी फर्स्ट वीडियो में ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी मैट्रिक स्पेस की। ठीक है, उसमें ना आपकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टीज़ उठा के दी हुई है कि अब पूछ ली इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है। तो सिमेट्रिक इसमें ना सिंपल होता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, यहाँ डी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। गोट इट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हमें दिया है हाउ मैनी सब ग्रुप पी ऑफ अ नॉन साइक्लिक ग्रुप जी इज़ पॉसिबल। क्वेश्चंस में दिया है हमें ना कि हमें कोई सब ग्रुप दे दिया पी। अब यहाँ पे सब ग्रुप का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा ना इसका मतलब, तो आप ग्रुप थ्योरी की वीडियोस देख के आओ, वहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी व्हाट इज़ द सब ग्रुप। गोट इट। हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ पी ऑफ नॉन साइक्लिक। अब मैंने आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ग्रुप भी बताया वहाँ पे, तो यू कैन चेक। ठीक है, इज़ पॉसिबल। देखो सब ग्रुप में कितने नॉन साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, पॉसिबल। नॉन साइक्लिक क्या होता है, जो साइक्लिक नहीं होता, और साइक्लिक क्या होता है जिसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करता है, जनरेट करता है। तो हमें ये बताना है कि हाउ मैनी पी सब ग्रुप ऑफ नॉन साइक्लिक ग्रुप जी इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पे पता है क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से देखो, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ उस डेफिनेशन को। यहाँ पे जी कोई क्या दिया है हमें, नॉन साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, एंड पी दिया है इसका छोटा पार्ट यानी कि सब ग्रुप। तो हमें ये बताना है कि इस सब ग्रुप में ना कितने नॉन साइक्लिक ग्रुप, ये तो जी दे दिया नॉन साइक्लिक, इस पी के बताने हैं हमें कितने नॉन साइक्लिक ग्रुप मिलेंगे, नॉन साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे। गोट इट। ये बोल रहा है कि जो इसका सब ग्रुप है ना पी, उसमें बताने हैं हमने कितने नॉन साइक्लिक मिलेंगे, जी में नहीं बताने। जी तो इसने ऑलरेडी दे दिया है कि नॉन साइक्लिक है, यानी इसमें कोई ना कोई जनरेटर नहीं है। तो सिंपली ये आपका क्या होता है, एक थ्योरम होती है, मैंने ना यहाँ पे मेंशन की हुई है, मैं दिखाती हूँ आपको इस नोट्स में ही कि थ्योरम क्या बोलती है। ये आपकी ग्रेजुएशन में है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, गोट इट, एंड जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप हुज ऑर्डर कितना दे दिया, पी स्केयर। तो जन जी हैज़ एग्जैक्टली पी प्लस 3 सब ग्रुप। तो जी के पास कितने आएंगे, पी प्लस 3 सब ग्रुप। तो इसने यही बोला है कि हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ पी नॉन साइक्लिक ग्रुप जी इज़ पॉसिबल। तो आ जाएगा इसका आंसर पी प्लस 3। गोट इट। होप सो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए मैट्रिक स्पेस डिफाइंड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर इज कॉल्ड। ओपन बॉल है, सेट है, एल्जेब्रा है, स्फीयर है। देखो सिंपली ये आपका ना मैट्रिक स्पेस में एक आपका चलता है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में। स्फीयर में क्या होता है कि आपका डी ऑफ एक्स वाई है ना, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, स्फीयर के अंदर ही दो टाइप आ जाती हैं, एक आ जाता है ओपन स्फीयर और एक आ जाता है क्लोज स्फीयर। ओपन स्फीयर आपका क्या होता है, सिंपली आपका ओपन स्फीयर होता है जब डिस्टेंस ऑफ एक्स ए लेस देन क्या होता है, आर फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। और आपका क्लोज स्पेस क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स से लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है, आर। ये आपका होता है क्लोज स्पेस। ठीक है, तो सिंपली इसने यही पूछा है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर। जब डिस्टेंस एक्स वाई का आर है तो ये क्या होगा, ये सिंपली हमारा क्या होगा, स्फीयर। गोट इट। नेक्स्ट हमें दे दिया चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कि हमें ना गलत स्टेटमेंट बतानी है। हमें दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन कि एवरी नॉन साइक्लिक नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एबिलियन सब ग्रुप। तो ये बात ना बिल्कुल ट्रू है। कैसे ट्रू है, मैंने इसका प्रूफ नीचे ही किया हुआ है कि हमने ना S3 का मतलब होता है कोई भी हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप हो गया, जो कि क्या हो गया हमारा नॉन
एबिलियन ग्रुप, ठीक है। नॉन एबिलियन ग्रुप होता है सॉरी हमारा S3 यानी कि सिमेट्री ग्रुप। इसमें जो एलिमेंट होते हैं ना 1 2 3 होते हैं, ये होता है हमारा नॉन एबिलियन। और A3 हमारा क्या होता है, A3 में जो हमारे ये A3 हमारा एबिलियन ग्रुप होता है। इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें भी 1 2 3 1 2 3 मतलब इसके सब पार्ट हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर 3 होता है सिंपली, मतलब फाइनाइट ग्रुप में वही होता है, जितने ऑर्डर के होते हैं ना उतना उसका क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसने क्या बोला है कि एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एबिलियन सब ग्रुप। अब नॉन एबिलियन हमने ले लिया S3, गोट इट। और एबिलियन ग्रुप क्या हो गया, एबिलियन हमने ले लिया A3, तो A3 और S3 क्या हो गए, इसका सब ग्रुप ही तो बन गया। यानी कि ये बात क्या होगी, ट्रू होगी कि एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एबिलियन सब ग्रुप, गोट इट। तो पहली बात आपको समझ में आई यहाँ से कि S3 हमारा नॉन एबिलियन है, A3 हमारा एबिलियन है। अगर हम ये कह दें कि मतलब जैसे देखो इसके जो पार्ट्स हैं इसमें डिफाइन हो रहे हैं ना नॉन एबिलियन में, तो एवरी नॉन एबिलियन ग्रुप हैज़ एबिलियन, एबिलियन क्या हो गया इसका सब ग्रुप, गोट इट। अ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि सब ग्रुप होता है ना साइक्लिक ग्रुप का, वो क्या होता है साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जिसमें एक जनरेटर होता है। सपोज हमने G को ले लिया कंप्लीट साइक्लिक, उसका मैंने एक सब ग्रुप मैं आपको बताती हूँ थोड़ा। जैसे मैंने अगर मैं B पार्ट आपको डिफाइन करना चाहूँ, पहले A भी बता देती हूँ थोड़ा सा लिख के। देखो A में ये बोला था कि जो नॉन एबिलियन क्या होता है आपका, नॉन एबिलियन हैज़ अबिलियन सब ग्रुप, ठीक है। अबिलियन क्या होता है सब ग्रुप। ये फर्स्ट में इसने क्या बोला है अच्छे से देखना आप। मैंने ना S3 ले लिया, S3 का मतलब होता है सिमेट्री ग्रुप जिसमें 1 2 3 एलिमेंट होते हैं, गोट इट। और मैंने A3 ले लिया, A3 भी मेरा क्या एलिमेंट है, इसमें भी मेरे 1 2 3 क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब ये तो क्या है हमारा नॉन एबिलियन ग्रुप, गोट इट। और ये क्या है हमारा एबिलियन। और मैंने ये जो A3 है ये मैंने उठाया किस में से है, S3 में से, यानी कि S3 बड़ा है और A3 क्या छोटा, मैंने इसमें से ही S3 को लिया है। तो यहाँ से ये बात कंफर्म होगी जो नॉन एबिलियन ग्रुप है उसके पास क्या होते हैं, एबिलियन सब ग्रुप होते हैं। देखो ये नॉन एबिलियन हो गया, इसका सब ग्रुप यानी कि इसका छोटा पार्ट वो क्या है, एबिलियन है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया। बी में क्या बोला है, बी में आपको बोला है कि ए सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, की सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है। अब मैंने मान लो G ले लिया, G हमारा कोई भी क्या ले लिया मैंने, साइक्लिक ग्रुप ले लिया। और H मैंने इसका कोई भी क्या ले लिया, सब ग्रुप ले लिया, ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एक जनरेटर होना चाहिए जो वो इस G को क्या कर दे, जनरेट कर दे। तो अगर मेरे को G बड़े में ऐसा कोई जनरेटर मिल गया, सपोज करो मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, गोट इट। और मैंने इसमें एलिमेंट ले लिए आयोटा एंड -1 ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसका एक जनरेटर मिल गया आयोटा, ठीक है। इसने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। जब मैंने इसकी मतलब आयोटा 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, इससे मेरे को क्या जनरेटर मिल गए, यानी कि ये सारे एलिमेंट मिल गए। तो मैंने यहाँ पे भी तो कोई एक आयोटा मिल जाएगा जिससे ये दोनों एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होता है, साइक्लिक। तो यहाँ हमारा H भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। आगे बस समझ में, मतलब ये बहुत ही इजी एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों ट्रू होती है ये। नेक्स्ट हमें दे दिया केलाइन ग्रुप इज़ नॉट एबिलियन। तो आपको ना ये याद कर लो या फिर जो मर्जी कर लो, ठीक है। जो हमारा केलाइन ग्रुप मतलब K4 ग्रुप होता है ना, वो हमारा एबिलियन होता है। और जो हमारा S3 ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, नॉन एबिलियन होता है। क्योंकि मोस्टली ना आपके इसी के ऊपर क्वेश्चन चले हुए हैं, तो ये याद कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। केलाइन ग्रुप क्या होता है, एबिलियन। एंड जो सिमेट्री ग्रुप है वो क्या होता है, नॉन एबिलियन। तो इसलिए यहाँ से यही बात क्या लिखी हुई है, रोंग लिखी हुई है, समझ गए। एवरी एलिमेंट जनरेटर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इज ओवन ऑर्डर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जैसे मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया था ना आपको कि 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो भैया आयोटा इसी का ही तो ग्रुप में से एलिमेंट उठाया है, यही तो जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि एवरी एलिमेंट जनरेटर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इज अ ओवन ऑर्डर। तो उसका खुद का ही तो ऑर्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या दिया है कि लेट के बी अ ग्रुप विद 8 एलिमेंट, गोट इट। के एक ग्रुप दे दिया जिसमें 8 एलिमेंट है। एंड एच क्या दे दिया, के का सब ग्रुप दे दिया। इसने क्या बोल दिया, के हमारा ग्रुप दे दिया, एच इसका क्या दे दिया, सब ग्रुप दे दिया। और के में कितने एलिमेंट है, 8। इट इज़ नोन द साइज ऑफ एच इज़ एट लीस्ट, भाई सॉरी थोड़ा सा ना मेरा आज पता नहीं क्या हो रहा है, शोर थ्रोट हो गया पड़ा है, बट वीडियो तो बनानी है, ये तो रह जाएगी हमारी, ठीक है। तो मैनेज करके चलना थोड़ा सा।
इट इज़ नोन डैट द साइज ऑफ एच इज़ एटलीस्ट 3 द साइज ऑफ एच इज़। इसने कह दिया जो एच में एलिमेंट है ना मैक्सिमम, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है 3 4 5 6, मतलब कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एच का साइज़ क्या होगा। अब एच में इसमें एलिमेंट कितने दे दिए 8, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अब 8 के जो मल्टीपल होते हैं वो आपके कितने होते हैं 1 2 3 4 एंड क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसने कहा है एट लीस्ट 3 या 3 से बड़े, गोट इट। अब 3 या 3 से बड़े तो 4 और 8 बच गया इसमें। अब इसमें 1 2 3 तो आ नहीं सकते क्योंकि इसने कहा या तो 3 या 3 से बड़े, तो तीन एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 4 5, मतलब उससे बड़े चलेंगे सारे, ठीक है। इस चीज़ का मतलब समझो यहाँ पे। तो या तो 4 या 8 आ सकता है, ठीक है। अब 8 तो है नहीं इसमें एलिमेंट, इसका साइज़ तो क्या बच गया ऑप्शन नंबर 4 आपका, मतलब ऑप्शन नंबर ए 4 आपका क्या हो गया आंसर। गोट इट, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हमें दे दिया विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड द बाइनरी ऑपरेशन इन ग्रुप। ये करने से पहले ना मैं सही में आपको बोल रही हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है ना ग्रुप थ्योरी, एक बार ना देख के आओ, आपको थोड़ा ना बेसिक समझ में आ जाएगा और ये क्वेश्चन होने लग जाएंगे आसानी से, ठीक है। जो मैंने ये भी किए है ना, ये जो अबिलियन ग्रुप वाला मैं कर रही थी, मैंने वहाँ पे इनकी अच्छे से डेफिनेशन वगैरह बताई है, ठीक है। तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो जाओ एक बार वीडियो देख के आओ, तो ठीक है। बाकी तो फ्री में है सब कुछ, ये तो है नहीं कि आपको पैसे पे करने हैं तब जाके वीडियो ओपन होगी, नहीं, सब कुछ फ्री में है। आप देख के आओ, सीखो एंड कमेंट करके बताओ कि कैसी लग रही है वीडियोस, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन फिर तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, हलवा टाइप है, बिल्कुल इजी वे में हो जाएंगे। मैं भी तो कर रही हूँ, आप देखो मैंने पढ़ाया है तो मैं बता रही हूँ आपको। विच प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड द बाइनरी ऑपरेशन, तो सिंपली सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती। बाइनरी में एडिशन भी चलता है, मल्टीप्लाई भी करना है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन भी चलता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाली चलती है लेकिन हर टाइम नहीं चलती, ठीक है। तो इसने ये बोला है कि कौन सी बाइनरी ऑपरेशन पर होल्ड नहीं करती, तो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, वट इज़ नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप। देखो मैंने ना आपको ग्रुप में ही पढ़ाया है, मतलब जितना मैंने पढ़ाया है ना मेरी वीडियोस से कवर हो रहे हैं, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको जो आपके क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं आपके, तो मैंने आपको लिमिटेड ही पढ़ाया है, क्योंकि सारा पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, इतना पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप सोचो ना बहुत सारी थ्योरम वगैरह रट्टा मार ले ये वो, नहीं, आप उतना पढ़ो जितना आपसे क्वेश्चंस में यूज़ होने लग जाए चीज़ें, ठीक है। तो सारी थ्योरम्स रट्टा मारना ये तो कोई मतलब बात ही नहीं है, करनी है थ्योरम याद, लेकिन लिमिटेड करनी है, ठीक है। वो भी मैं आपको कराऊंगी, बट पहले बेसिक जाके क्लियर करके आओ। तो क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो मेरी वीडियोस में ही कवर हो गए आपके, जो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी की वीडियोस पढ़ाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया हमें, मैंने ग्रुप में ना आपको एक बात बताई थी, एडिशन में और एक मल्टीप्लिकेटिव में, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेटिव में हो गया और एक एडिशन में हो गया, ठीक है। एडिशन में जो आपकी ना आइडेंटिटी एलिमेंट होती है ना, वो होता है आपका 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव में होता है आपका 1, ठीक है। तो सिंपली ये वही से दे दिया कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। गोट इट, होप सो आपको यहाँ तक 10 क्वेश्चन समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आ रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।